ना होनी चाहिए। हम लोगों के दिल के अंदर प्रेम की भावना होनी बहुत जरूरी है। और आदर्श समाज की कल्पना भाई अपनी कविताओं में कौन करता है? मैथिली शरणगुप्त करते हैं। तो भाई मेरे मैथिली शरणगुप्त ने राष्ट्रवाद, देश प्रेम और देशभक्ति की कविताएं है इन्होंने बहुत ज्यादा लिख रखी है। उनका समाज सुधार का जो उपदेश है, बल्कि संवेदना है। निष्कर्ष कैसे लिखोगे? मैथिली शरणगुप्त जो है, इनका जो भाव पक्ष है वे भारतीय सभ्यता, संस्कृति, मानवता और राष्ट्रवाद की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। मैथिली शरणगुप्त अपनी कविताओं में अतीत का गौरवगान करते भाई। पुराने जो हमारे रीति रिवाज है, वो इतिहास का गौरवगान इन्होंने खूब किया है। मैथिली शरणगुप्त भाई नारियों का सम्मान करते हैं। मानवतावादी कविता इन्होंने लिखा है। राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार की भावना कह सकते भाई मेरे हम लोगों को मैथिली शरणगुप्त की कविताओं में देखने को मिलती है। इसलिए कह सकते हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना इस महान कवि मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि भी इनकी उपाधि दी गई है। और मैथिली शरणगुप्त भाई मेरे क्या है, हमारे नेशनल पोइट है, राष्ट्रीय कवि है। एक राष्ट्रीय कवि हमें यहाँ और भी पढ़ना भाई, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ना है, ठीक है। तो मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रवाद, देश प्रेम को लेकर इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। इसलिए कह सकते इनको राष्ट्रीय कवि की भी उपाधि दी गई है। तो भाई मेरे मैथिली शरणगुप्त को लेकर के एग्जाम में आपको क्वेश्चन 100% आएगा, याद रखिएगा। अगर आएगा एग्जाम में तो जो मैं बता रहा हूँ यही एग्जाम में लिख करके आना है मेरे। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, श्याम नारायण पांडे की साहित्यिक प्रवृत्तियां बताओ। राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना और भाषा शैली किसी बतानी भाई मेरे श्याम नारायण पांडे। या भी कह सकते हो कि राष्ट्रवादी कवि है। और कह सकते इन्होंने भाई मेरे देश प्रेम और राष्ट्रवाद को लेकर के भाई मेरे श्याम नारायण पांडे ने भी भाई मेरे खूब कविता लिखी है। तो श्याम नारायण पांडे को लेकर के भी एग्जाम में भाई मेरे आपको क्वेश्चन 100% आएगा, देखिएगा। श्याम नारायण पांडे की साहित्यिक प्रवृत्तियां बताओ। तो भाई मेरे श्याम नारायण पांडे हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं में राष्ट्रवाद, देश प्रेम और हमारे कल्चर को लेकर के इन्होंने भाई मेरे बहुत ज्यादा कविताओं को लिखा है। वह मुख्यतः राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि है। श्याम नारायण पांडे ने कह सकते भाई मेरे राष्ट्रवादी कविता लिखा है। और सामाजिक कविताओं को ज्यादातर किसने लिखा है मेरे? श्याम नारायण पांडे ने लिखा है। तो श्याम नारायण पांडे ने किस प्रकार की कविता लिखी, वो थे भाई साहित्यिक प्रवृत्तियां। तो श्याम नारायण पांडे भाई राष्ट्रीय चेतना को लेकर के खूब लिखते हैं। तो श्याम नारायण पांडे ने कह सकते भाई देश प्रेम, राष्ट्रवाद इसको लेकर के उन्होंने खूब सारी कविता लिखी। श्याम नारायण पांडे की कविताओं में भारत माता के प्रति प्रेम और समर्पण खूब है। श्याम नारायण पांडे भाई ने अपनी कविताओं में हमारे देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना उनकी कविताओं में दिखाई देता है। श्याम नारायण पांडे ने अपनी कविताओं में आजादी की लड़ाई, यानी जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर के श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में बात करते हैं। श्याम नारायण पांडे की कविताओं में देश का गौरवगान है, यानी श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में भारतीय सभ्यता और हमारी संस्कृति का बहुत ज्यादा बड़ाई करते भाई, गौरवगान करते हैं। आत्म सम्मान और स्वाभिमान के बाद श्याम नारायण पांडे की कविताओं में हम लोगों को देखने मिली है। तो श्याम नारायण पांडे ने कह सकते भाई मेरे देश प्रेम, राष्ट्रवाद और देशभक्ति को लेकर इन्होंने खूब सारी कविताएं लिखी है। किसने भाई मेरे? श्याम नारायण पांडे ने। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे देश के लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना जगाने की बात करते, देश प्रेम इस प्रकार की। श्याम नारायण पांडे की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और गरिमामयी और प्रेरणादायक है। श्याम नारायण पांडे की कविताएं लोगों को प्रेरणा देती है और लोगों में कह सकते देशभक्ति की भावना का जोश श्याम नारायण पांडे की कविताएं भरती हैं। श्याम नारायण पांडे की बात हो तो इन्होंने भाई सांस्कृतिक चेतना को लेकर के भी खूब सारी कविताएं दी। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में भारतीय कल्चर को लेकर के, भारतीय परंपराओं और रीति रिवाज को लेकर के और हमारा जो मूल्य है, हमारे यहाँ पर संस्कार है या हम लोगों के अंदर जो अदब है, जो भाईचारा है, इस प्रकार की सभ्यता, भारतीय सभ्यता का गौरवगान कह सकते श्याम नारायण पांडे ने अपनी कविताओं में किया। श्याम नारायण पांडे भाई भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है या प्राचीन काल या मध्यकाल की जो सभ्यता है, उसका गौरवगान श्याम नारायण पांडे की कविताओं में हमको देखने को मिलता है। श्याम नारायण पांडे भाई इतिहास को आधार बना करके भी कविता लिखते हैं, क्योंकि ये भी खास इनमें भी ये आपको दिखाई देगा कि श्याम नारायण पांडे भी कह सकते भाई मैंने इतिहास को आधार बना करके इन्होंने भी बहुत सारी कविताओं को लिखा है। इनकी कविताओं में अगर आप देखो जीवन को लेकर एक नई दृष्टि हमको दिखाई देती है। श्याम नारायण पांडे सांस्कृतिक चेतना का कवि है। उन्होंने रूढ़िवाद, पुरानी मान्यताओं की नहीं, बल्कि श्याम नारायण पांडे ने अपनी कविताओं में नैतिकता और मानवता की बात की है कि हम लोगों के अंदर भाई इंसानियत होनी बहुत जरूरी है। और श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में भारतीय सभ्यता, भारत का खान पान, कल्चर, भाईचारा, हमारे यहाँ पर जो पहनावा है, इसका गुणगान कह सकते भाई मैंने श्याम नारायण पांडे जी ने अपनी कविताओं में किया है।
ऐतिहासिक और पौराणिक चेतना की बात करता भाई श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे ने अपनी कविताओं में भारत के इतिहास और भारत में जो कथाएं, धार्मिक जो कथाएं हुई है, इन कथाओं का गौरवगान भी श्याम नारायण पांडे ने अपनी कविताओं में किया है। भारतीय इतिहास का गौरवगान से लेकर के आज हमारा देश जिस दिशा में जा रहा है, इन सब बातों को भी कह सकते श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में लिखते हैं। वीर रस की सबसे ज्यादा कविता किसे लिखी भाई? तो श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में वीरता को लेकर के, साहस को लेकर के और पराक्रम को लेकर के, यानी वीर रस की कविता भाई मेरे किसने लिखी है? श्याम नारायण पांडे जी। वही इनकी कविता को पढ़ोगे तो आपके अंदर जोश भर जाएगा। इस प्रकार की कविता कौन लिखता भाई मेरे? श्याम नारायण पांडे लिखते हैं। तो श्याम नारायण पांडे की कविताओं में कह सकते हो वीर रस बहुत ज्यादा है, याद कर, यानी युद्ध का वर्णन है, वीरता की बातें बहुत ज्यादा करते भाई मेरे। ओज का कवि कौन है भाई मेरे? श्याम नारायण पांडे है। वीर रस की कविता है। इनकी कविताओं में ओजस्वी भाव बहुत है, यानी जैसे यानी बहुत इनकी कविता पढ़ोगे तो आपके अंदर एक प्रकार से देश प्रेम की भावना बहुत ज्यादा भर जाएगी। भाई मैं भी देश के लिए कुछ कर लूं, इस प्रकार की कविता कौन लिखता भाई मेरे? श्याम नारायण पांडे लिखती। नैतिक आदर्शवाद की भी कविता इन्होंने खूब लिखी है। श्याम नारायण पांडे ने अपनी कविताओं में कर्तव्य, त्याग और नैतिकता की बात करते हैं। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में आदर्श मानव समाज और आदर्श समाज की परिकल्पना। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में कहते भाई मेरे कि हमें एक आदर्श समाज की स्थापना करनी है, एक हमें अच्छे समाज की स्थापना करनी है। कौन कहता है भाई? श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति, राष्ट्रवादी भावना को लेकर भी कविता लिखी है। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में देशभक्ति, राष्ट्रवाद को लेकर के उन्होंने कविताएं खूब ज्यादा लिखी है और भारतीय सभ्यता संस्कृति को जगाने का प्रयास इसमें किया भाई मेरे? श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे ने भारत को पुण्य भूमि कहा है और कर्म की भूमि कहा है। श्याम नारायण पांडे कहते कि भारत को अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करना है? जागना है और अंग्रेजों से भाई आजादी प्राप्त करनी है। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में केवल भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि भारत की साझी सभ्यता और संस्कृति का गुणगान कौन करता है मेरे? श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में करते हैं। श्याम नारायण पांडे की सांस्कृतिक चेतना क्या है? तो श्याम नारायण पांडे भाई अपनी कविताओं में भारतीय सभ्यता संस्कृति के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं। श्याम नारायण पांडे कहते हैं कि भारत में जो धर्म है, जो नियम है, जो नैतिकता है, वो बहुत अच्छी है। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में भारतीय परंपरा का बड़ा सम्मान देते। भारत में जो रीति रिवाज है, जो भी चीजें हमारा जो कल्चर है, उसका बड़ा सम्मान कैसे श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में करते। मानवता और करुणा की बात तो हम करता भाई श्याम नारायण। हम लोगों में इंसानियत होनी भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों के अंदर प्रेम होना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अपनी कविताओं में कौन करता भाई? श्याम नारायण पांडे कहते हैं। श्याम नारायण पांडे संस्कृति को लेकर के भाई मेरे और नियम कानूनों को लेकर के कविता खूब लिखते हैं। श्याम नारायण पांडे की भाई मेरे भाषा शैली कैसी, यानी किस भाषा में कविता लिखते हैं भाई मेरे श्याम नारायण पांडे? तो भाई श्याम नारायण पांडे सरल भाषा में, सहज भाषा में और खड़ी बोली में इन्होंने कविताएं लिखी है। विषय अनुकूल भाषा है और कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा वीर रस की भाषा बहुत ज्यादा लिखते हैं, यानी जोशीली भाषा ज्यादा लिखते हैं। शैली की बात करें तो वीर रस की कविता लिखते हैं, वर्णात्मक कविता लिखते हैं। इनकी कविताओं को पढ़ने से भाई हमारे अंदर जोश भर जाएगा। इस प्रकार की कविता कौन लिखता है? मेरे श्याम नारायण पांडे लिखते हैं। ठीक है। अलंकारों और छंदों का प्रयोग उन्होंने खूब किया। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अर्ध और तीसोक्ति अलंकारों का प्रयोग किसने किया भाई अपनी कविताओं में? श्याम नारायण पांडे। तो श्याम नारायण पांडे भाई एक बहुत ही सशक्त कवि है, वीर रस के कवि है, जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक गौरव, वीर रस की कविताएं लिखी है और आदर्शवाद की बातें करते हैं। सहज और सरल और प्रभावशाली भाषा में अपनी कविताओं को दिखा रहा है मेरे श्याम नारायण पांडे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है भाई मेरे आपको श्याम नारायण पांडे को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इसलिए मैं आपको जितने बता रहा हूँ ये भाई मेरे सारे करके जाना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपसे भाई मेरे पूछेगा ही पूछेगा। फिर भाई मेरे अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां बताओ और बालकृष्ण शर्मा नवीन की राष्ट्रीय चेतना, नवजागरण को हमको बताना है। भाई मेरे बालकृष्ण नवीन शर्मा ये किस प्रकार की कविता लिखते हैं? अगर मैं भाई मेरे बालकृष्ण नवीन शर्मा की बात लूं तो ये भी कह सकते हैं राष्ट्रवाद, देश प्रेम की कविताएं मेरे भाई मेरे बालकृष्ण नवीन शर्मा ने भाई मेरे खूब लिखी है। तो ये भी राष्ट्रवाद और देश प्रेम को कविता लिखने वाला कवि कौन है भाई मेरे? बालकृष्ण नवीन शर्मा है। तो भाई मेरे बालकृष्ण नवीन शर्मा की साहित्यिक प्रवृत्तियां देखेंगे। बालकृष्ण नवीन शर्मा हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं और देशभक्ति और राष्ट्रवाद को लेकर के कविता लिखते हैं और जन जागरण वाला कवि है। देश और जनता को जगाने वाली कविता किसने की भाई मेरे? बालकृष्ण नवीन शर्मा ने लिखा है।
बालकृष्ण नवीन शर्मा की जो कविता है वो आम जनता को गुलामी यानी गुलामी से आजादी दिलाना चाहते हैं।